कहते हैं सुनो तो, और हूँ एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। अच्छा महाराज, क्या चोरी करी आपने? काक भुसुंडी संग हम दोनों, मनुज रूप जानई नहीं को। भोले बाबा कहते हैं मैंने अपने चेले को पकड़ा, काक भुसुंडी को। हमने कहा चेला, सब देवी देवता सब नगर वहां भगवान के दर्शन करने गए हैं, चल तू और मैं भी चलते हैं। तो बाबा जी का भेष बनाया भोले बाबा ने, और बाबा जी का चेला बने कौन? काक भुसुंडी जी। और दोनों गए अयोध्या में। जैसे प्रभु ने देखा हमारे स्वामी आ गए हैं, रोना शुरू किया। अलख निरंजन भोले बाबा ने डमरू बजाया और त्रिशूल गाड़ दिया अयोध्या में, राम दशरथ जी के दरबार में। अब राम जी रोना ही बंद ना करें। अब मैया बोली किसी झाड़ू फूक वाले को बुलाओ। बोले और तो कोई नहीं, यहाँ एक बाबा जी हैं, उन्हीं से कराना पड़ेगा। तो मैया आई देखने भोले बाबा को। देखा 3 नेत्र हैं इस बाबा के तो हैं, और बबूती लपेटे हुए हैं, इतनी भयंकर जटाएं, इतनी बड़ी बड़ी आंखें। हमारा तो बालक अभी छोटा है, डर जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इनसे नहीं कराना। तो भगवान फिर और जोर से रोने लगे। तो नगर में सहचरियों ने कहा मैया इनसे ही आपको झाड़ू फूक कराना पड़ेगा, तब ये चुप होंगे। ये बाबा जी ने कुछ मंत्र मंत्र फूक दिया है। तो मैया आई, कहती है सुनो हमारे बच्चे को टीका फूका लगा दो। बोले टीका फूका लगाएंगे मैया, हमारा सौभाग्य है बच्चे के, हम भी दर्शन करना चाहते हैं। तो भोले बाबा जाने लगे, अपना त्रिशूल उठा करके काक भुसुंडी ने हाथ पकड़ा। गुरुजी चेले का भी तो कुछ ख्याल रखो। हाँ, भोले बाबा बोले सुनो मैया, हम तो झाड़ू फूका करते हैं, पर ये हमारा चेला है ना, ये ज्योतिष का बहुत बड़ा विद्वान है। ये हाथ पैर माथे सब रेखाओं को पढ़ता है। अरे मैया बोली ये तो और भी अच्छी बात है। तो दोनों हम गए हैं अंदर। भोलेनाथ कहते हैं जैसे ही मैंने देखा अपने बाल स्वरूप प्रभु को अपनी गोद में बैठा दिया, और भगवान श्री राम छोटे से बाल राम मुस्कुराने लगे। और मैया भी बड़ी आनंदित हुई। तो मैया ने कहा बाबा जी आप बहुत ज्ञानी लगते हो, थोड़ा हमारे बच्चे की हस्तरेखा देखो। जैसे ही बाबा भोलेनाथ हाथ की रेखाएं देखने लगे, काक भुसुंडी बोले गुरुजी हम भी देखें? बोले हाँ आप भी देखो। तो काक भुसुंडी जी ने भगवान का पैर पकड़ा और पैर देखने लगे, और एक हाथ जो भगवान का छोटा था उसको अपने सिर में रख लिए। भोलेनाथ ने देखा हुआ गुरु तो गुड़ बन गया, चेला बन गया शक्कर। चेला तो हमसे 4 कदम आगे निकला, चरण की सेवा भी कर रहा है और आशीर्वाद भी ले रहा है। इस तरह से हम दोनों ने चोरी छिपे वहां भगवान का दर्शन किया, पर इस मर्म को किसी ने नहीं जाना। आज हम आपको ये बात बता रहे हैं। पार्वती मैया बड़ी गदगद हुई, और राजा खूब दान दे रहे हैं, आनंद हो रहा है। विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी से कहा दशरथ जी ने गुरुवर अब आप इनका नामकरण कर दीजिए। अब नामकरण करते हैं। देखो हम आपको थोड़ा इस नामकरण करते नाम का रहस्य भी बताते हुए चलते हैं। वाले का नामकरण करते हैं।